धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यह घटना फरवरी 1960 की है। सरसा शहर से प्रेमी मस्त राम जी पाटी साहिब अपने प्यारे मुर्शिद कुल मालिक पूजनीय शहनशाह मस्ताना जी महाराज की सर्वव्यापकता की एक प्रत्यक्ष मिसाल इस प्रकार बयान करते हैं। परम पूजनीय शहनशाह मस्ताना जी महाराज ने श्री जलालाना साहिब में 18 दिन रहकर परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का सख्त से सख्त इम्तिहान लिया। हर प्रकार से परिपूर्ण पाकर सच्चा सौदा में अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय कर लिया, परंतु एक इम्तिहान अभी और बाकी था। पूजनीय शहनशाह जी ने पूजनीय परम पिताजी को अपना घर बार गिराने तथा डेरे में आ जाने का हुक्म फरमाया। अपने प्यारे मुर्शिद के प्यार में कुर्बान हो चुके पूजनीय परम पिताजी ने बिना किसी देरी के अपनी विशाल 2 मंजिल हवेली को स्वयं अपने पवित्र कर कमलों से गिरा दिया। घर का सारा सामान तथा मलबा, ईंट, बाला, गाडर आदि ट्रकों व ट्रैक्टर ट्रालियों में लाद कर दरबार में अपने प्यारे मुर्शिद के पवित्र चरणों में लाकर रख दिया। यहाँ तक कि पीछे घर में पानी पीने के लिए एक गिलास तक भी नहीं छोड़ा और बड़ी संगत में सारा सामान अपने ही हाथों खुशी खुशी लुटा दिया। 28 फरवरी 1960 का दिन पूजनीय शहनशाह जी ने गुरुगद्दी बख्शीश करने के लिए निश्चित कर दिया था। दिल्ली तथा काफी दूर दूर से संगत को विशेष संदेश भेजकर बुलाया गया था। परम पूजनीय परम पिताजी को गुरुगद्दी की पवित्र दस्तार पगड़ी सजाई गई और नए नए नोटों के लंबे लंबे हार पहनाए गए। एक खुली छत वाली जीप मंगवाई गई और उसमें सुंदर नई कुर्सी लगाकर पूजनीय परम पिताजी को उस पर बैठा दिया गया। उस शुभ अवसर पर बैंड बाजे वालों की एक बढ़िया टीम सरसा शहर से बुलवाई गई। शहनशाह जी महाराज ने हुक्म फरमाया, आज पूरी धूमधाम से बैंड बाजों के साथ पूरे सरसा शहर में खूब शोभा यात्रा निकालनी है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि आज सरदार सतनाम जी को सच्चा सौदा दरबार तथा साध संगत का वारिस कुल मालिक बना दिया है। पूजनीय शहनशाह मस्ताना जी महाराज ने दरबार के सभी सेवादारों, सत ब्रह्मचारी सेवादारों व सभी समिति वाले भाइयों तथा समूह साध संगत को शहनशाही शोभा यात्रा में शामिल होने का हुक्म फरमाया। पूजनीय शहनशाह जी ने सबको यह बोलने का आदेश फरमाया, सुनिए जनाबे वाला, क्या कहता है सच्चे सौदे वाला। लोकां दियां वजन टलियां साडा वजदा टल, करके दुकाना बंद वीरनो सुनो साडी गल। आज दाता सावन शाही जी के हुक्म से सरदार सतनाम सिंह जी को आत्मा से परमात्मा बना दिया है। डेरे में मौजूद सभी लोगों को उस इलाही जुलूस में शामिल होने का आदेश था, परंतु फिर भी कुछ आदमी जुलूस में न जाकर डेरे में ही रह गए। हालांकि पूजनीय शहनशाह मस्ताना जी जुलूस को समय बाहर सड़क तक विदा करके आए। उन लोगों ने शायद यही सोचा होगा कि पूजनीय साईं जी उन्हें शाबाशी देंगे कि ये बड़े आशिक हैं जो अपने मुर्शिद को छोड़कर नहीं गए, परंतु हुआ इसके विपरीत। पूज्य वाली दो जहान ताता जी ने उन्हें खूब डांट फटकार डालते हुए वचन फरमाया, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, हमने तो अपना सब कुछ और अपना इलाही स्वरूप भी सरदार सतनाम सिंह जी को बख्श दिया है। मौज शहर में गई हुई है, अगर मौज के दर्शन करने हैं तो जुलूस में जाकर सरदार सतनाम जी के दर्शन करो। खूब शहर में खूब चहल पहल थी। बैंड बाजों और शहनाइयों की मीठी धुनें तथा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे आकाश में गूंज रहे थे। साध संगत धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलकर साथ में अपने प्यारे मुर्शिद के हुक्म अनुसार पूरे जोश से बोलती जा रही थी। आज सरदार सतनाम सिंह जी महाराज को आत्मा से परमात्मा बना दिया है। मैं उस समय डेरे की सेवा समिति में सेवा करता था। मुझे भी जुलूस में शामिल होने का हुक्म था, परंतु मेरे मन ने मुझे बहुत गुमराह किया। अपने रिश्तेदार, संबंधियों तथा शहरवासियों की शर्म के भय से मैं शहनशाही पालकी के साथ नहीं चला, बल्कि साइकिल पर चढ़कर आगे चला जाता और किसी दुकान में जाकर बैठ जाता। जब जुलूस वहां से निकल जाता तो साइकिल उठाता और फिर उसी दिशा में आगे जाकर बैठ जाता। इस प्रकार मैं सारा दिन जुलूस के साथ घूमता रहा, परंतु जुलूस में शामिल न होकर अलग ही रहा।
पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज को क्या पता चलेगा कि मैं जुलूस में नहीं था। हालांकि पूरा सतगुरु घट घट में मौजूद है और घट घट में पट पट की सब जानता है, परंतु मेरे मन ने मुझे वास्तविकता से दूर रखा, यानी मुझे जुलूस के साथ मिलकर नहीं चलने दिया। पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी ने स्पष्ट किया, सारी दुनिया में 8-10% लोग ही ऐसे हैं जो संत महापुरुषों को मानते हैं, बाकी 90-92% लोग संतों की निंदा करते हैं। फिर उन लोगों का उद्धार कैसे होगा? इसलिए जो भी इंसान सतनाम का नाम अपने मुंह से एक बार बोल देगा अथवा इनके पीछे से भी दर्शन कर लेगा, वो कभी नरकों में नहीं जाएगा। इस प्रकार गुरु गद्दी की पूरी रस्म अदा करने के बाद परम पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी ने नंबरदार के सत ब्रह्मचारी सेवादारों तथा सेवा समिति वाले सेवादारों को अपने पवित्र कर कमलों के से प्रसाद प्रदान किया। इलाही प्रसाद लेने के लिए मैं भी दूसरी पंक्ति में पहले नंबर पर बैठ गया। मेरी बारी आने पर मैंने अपने दोनों हाथ पूजनीय मस्ताना जी के आगे फैला दिए। इस पर अंतर्यामी दातार जी ने मेरी तरफ देखते हुए वचन फरमाया, हट कुत्ते, तेरे को कैसा प्रसाद? जुलूस के साथ चलने से तो तेरे को लोग लाज खाती थी, भाई लोग क्या कहेंगे, और प्रसाद लेने को आगे आ गया है। फिर मैं दूसरी पंक्ति में जा बैठा, परंतु मुझे फिर भी प्रसाद नहीं मिला। कुल मालिक का इलाही प्रसाद प्राप्त करने के लिए मैंने इसी प्रकार 3 बार कोशिश की, परंतु हर बार मुझे जबरदस्त लानत पड़ी और प्रसाद भी नहीं मिला। उसके साथ वाले अन्य सभी प्रेमी मुर्शिद प्यारे की खुशी पाकर अत्यंत खुश थे, परंतु मैं पश्चाताप और बेशर्मी में चूर रहा था। उपरोक्त घटना से मुझे इस बात की समझ आ गई थी कि सतगुरु मुर्शिद समय खुद खुदा कुल मालिक सर्व व्यापक सर्वशक्तिमान घट घट के जाननहार है और जरे जरे में मौजूद है। मालिक से कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता। उसके बाद मैंने अपने प्यारे खुद खुदा मीठे दातार जी से अपनी इस महान गलती की क्षमा मांगी और हमेशा अपने पवित्र चरण कमलों में लगाए रखने के लिए प्रार्थना की। परम पूजनीय परम पिताजी अपने एक शब्द के द्वारा फरमाते हैं, लाग छुपाओ छुप ना सकेगा पाप किया हुआ तेरा, घट में बैठा देख रहा है साईं तुझको तेरा। संत बड़ा इसको समझाए करता ना विश्वास है, कहे सतनाम जी किकर बीज के रखे दाख की आस है। संत वचन को माने नाही समझाया बहु तेरा, घट में बैठा देख रहा है साईं तुझको तेरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात्संग जी, आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा सुना। अब सभी सात्संग ने सतगुरु जी के पाक पवित्र चरणों में ध्यान लगाकर 2 मिनट के लिए सुमिरन करना है जी। नारे के साथ ही सुमिरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सुमिरन की समाप्ति होगी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा सुना, साथ साथ सुमरन किया और 2 मिनट का सुमरन कर कर पूज्य गुरु जी के पाक पवित्र चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। तो हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आप जी को ये रूहानी करिश्मा कैसा लगा, ये रूहानी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।